अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत है और बहुत बचपन में पता चला कि अपने पास तो छोटा मोबाइल कीबोर्ड वाला मोबाइल लगते हैं और अपने बच्चे को बचपन में उन्होंने आईफोन ला कर दे दिया। माशाअल्लाह कितनी मोहब्बत है बच्चे से। 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा, बाप की हैसियत जो भी हो, लेकिन अपने पास कीबोर्ड वाला मोबाइल छोटा सा, औलाद से कितनी ज्यादा मोहब्बत है कि उन्हें स्मार्टफोन दे दिया, उन्हें आईफोन दे दिया, 60-70 हजार का मोबाइल दे दिया और ये समझ लिया कि हमें अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत है। बच्चा भी समझ रहा है कि मेरे बाबा मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। याद रखिएगा, अगर आपने अपने बच्चे को दुनिया जहान का सबसे अच्छा कपड़ा बना दिया, अगर आपने पूरे डभारी में सबसे अच्छा मकान अपने बच्चों के लिए बना दिया, अगर आपने उनके लिए बैंक बैलेंस बना दिए, लेकिन आपने अगर उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दी, तो आप अपने बच्चों के लिए खैरखा बाप नहीं, आप अपने बच्चों के लिए खैरखा माँ नहीं, बल्कि आप अपने बच्चों के बदखा हैं और खुदा और रसूल की निगाह में मुजरिम। ये बच्चे अगर उसके कदम बहकेंगे, आने वाले दिनों में अगर वो अपने दीन और ईमान का सौदा करेंगे, आखिरत में अगर वो जहन्नम में जाने वाले बनेंगे, जन्नत से महरूम होंगे, इन तमाम चीजों का जुर्म माँ बाप के सर पर जाएगा। और इसलिए एक बहुत तल्ख बात, कड़वी बात तो बहुत सच्ची है और सच्ची बातें कड़वी ही होती है। मशहूर है अल-हक़्क़ु मुर्रुन, सच्ची अच्छी हक बात कड़वी होती है। तो बहुत कड़वी लेकिन बहुत सच्ची बात मुल्क के एक अजीम आलिम दीन मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था कि लोगों, मुसलमानों, ए गार्जियनों, याद रखो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी बचपन में मर जाएं, ये बेहतर है इससे कि वो बड़े हों और अच्छी तालीम और तरबियत से महरूम होकर बड़े हों। आपका बेटा बचपन में मर गया, आपकी बेटी बचपन में मर गई, हजरत फरमाते हैं ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, आपने उसे बेहतरीन दूध पिलाया, आपने उसे बेहतरीन खाना खिलाया, आपने उसे बेहतरीन कपड़े दिए और वो बहुत सेहतमंद लड़का है, बहुत सेहतमंद लड़की है, लेकिन बचपन में आपने अच्छी तालीम नहीं दी, बचपन में आपने अच्छी तरबियत नहीं दी। हजरत फरमाते हैं उससे बेहतर ये था कि वो बचपन में मर जाता। क्यों? इसलिए कि बड़े होकर जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, जब उसके दिल में नबी के इश्क का नूर नहीं, तो ये बेटियां बड़े होकर इर्तिदाद के रास्ते पर जाएंगी, गैरों के हाथे अपने दीन और ईमान का सौदा करेंगी, गैरों के हाथे अपने दीन और ईमान का जनाजा निकाल देंगी। आप इत्मीनान से बैठेंगे अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपनी मुलाजमतों में, आपको इत्मीनान होगा कि हम तो बड़ी अच्छी दुकान कर रहे हैं, हमारी तिजारत तो बहुत तरक्की कर रही है, हम तो बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, माशाल्लाह मेरी सैलरी 70,000, 80,000, 1 लाख है, दुकान और तिजारत की इनकम 50,000 है। अच्छी खासी इनकम में हम अपने बच्चों को अच्छा खिला लेते हैं, अच्छा पिला लेते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा मकान बना लेते हैं। आप खुश हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपको इत्मीनान है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर उनकी सही तरबियत नहीं हुई, सही तालीम नहीं हुई और आप दुकान पर बैठे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल में हैं और ये बच्चियां किसी गैर के साथ चली गई, इसका मुजरिम कौन है? आपको मेरी बातें शायद बुरी लग रही हो, लेकिन सच्चाई है ये। आपके पड़ोस का वाकया है, मेरे दारुल क़ज़ा के अंदर एक लड़की आई, उसने कहा कि हजरत मुझे खुला लेना है। लड़के वाले को जब बुलाया गया, पता चला कि लड़का देहरादून का रहने वाला है और लड़का गैर मुस्लिम था। इस लड़की को अपने दामे मोहब्बत में फंसाया, निकाह किया, 2 बच्चे हुए। कुछ दिन के बाद लड़की दरखास्त लेकर आ रही कि मुझे उस लड़के के साथ नहीं रहना, खुला करना है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? माशाल्लाह उसने तो दीन धर्म बदल लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, वो तुम्हारा खैरखा शौहर है, क्यों अलग होना चाहती हो? इतनी बड़ी कुर्बानी देकर वो लड़का आया है, अलग क्यों होना चाहती हो? उस लड़की ने कहा कि हजरत इस लड़का ने दूसरी शादी कहीं और कर ली है और ये मेरा ख्याल नहीं रखता। मुझे बहुत गुस्सा आया कि साहब इस बीवी का ख्याल नहीं रखकर दूसरी शादी कहीं और कर रहा है। मैंने लड़के से अपने अंदाज में बयान लिया, जब मैंने जरा पूछा उससे अंदाज बदल कर ये बताओ कि इन 2 बीवियों के अलावा वो जो एक और बीवी तुम्हारी थी उसका क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने यूं फंसाया उसे, तो उसने कहा कि हजरत वो तो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने फंसाया, मैंने कहा अच्छा उससे पहले भी एक लड़की से तुम्हारा ताल्लुक था? उसने कहा कि हाँ था, लेकिन कुछ ही दिन रहे वो भी अलग हो गई। ये 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला जानते हैं कौन था?
जानते हैं कौन था? मेरे भाइयों सुनिए और खून के आंसू बहाइए। ये फेरी करने वाला एक लड़का था जो देहरादून से आकर यहाँ फेरी कर रहा था। हाजी साहब अपनी दुकान पर बैठे हैं, ऑफिसर अपनी ऑफिस में बैठा है, अच्छी सैलरी अच्छी इनकम है और इत्मीनान है कि घर के लोग बहुत खुश हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं। फेरी करते करते आवाज लगाया, लड़की बाहर आई, कोई सौदा सलफ लिया और फिर उसी में दोनों के दरमियान गलत ताल्लुक कायम हुए। बच्ची की सही तरबियत नहीं हुई थी, सही तालीम नहीं हुई थी। उसने मामूली फेरी देने वाले, फेरी करने वाले गैर मुस्लिम नौजवान से इश्क व मुआशका किया। बाद में शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके उस लड़की को छोड़कर वो लड़का चला गया। और ऐसा एक लड़की के साथ नहीं, 4-4 लड़कियों के साथ उसने ये बर्ताव किया। मेरे भाइयों ये बच्चियां जो दीन और ईमान का सौदा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ये बच्चियां जो गैरों के साथ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? अगर कसूर दूसरों का है, प्लानिंग दूसरों की है, साजिश दूसरों की है, तो हम भी कम कसूरवार नहीं, हम भी कम मुजरिम नहीं, हमारा भी कसूर कम नहीं। हमारा कसूर और सबसे बड़ा जुर्म ये है कि ये जब मासूम बच्चे और बच्चियां हमारी कोख से पैदा हुए, हमारी गोद में बैठे, तो माफ कीजिएगा, जिन बच्चों का जिस्मानी वजूद हमने बख्शा, जो हमारे नुत्फे से और माँ की कोख में 9 महीने रहकर बाहर आया, जिस्म का वजूद, ये ढांचा बच्चों का माँ बाप ने सबब के दर्जे में पैदा किया। पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन इन्हीं दोनों माँ बाप के जरिए से इसके जिस्म का वजूद हुआ। आपने ये समझ लिया कि इसकी जिस्मानी नशोनुमा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रूहानी तरबियत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि वो अच्छे इल्म से, अच्छे अदब से महरूम रह गए और वो अपने दीन और ईमान का सौदा कर बैठे। मेरे भाइयों इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है, इलाके में ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहां पर बच्चों को उनके दुनियावी कारोबार में जाने से पहले, दुनियावी धंधों में फंसने से पहले, दुनियावी दिगर लाइन में जाने से पहले बचपन में ऐसी तालीम दी जाए, उनको ऐसी तरबियत दी जाए, उनके कल्बो जिगर में, उनके दिलो दिमाग में, जब वो छोटे मासूम से हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस तरह रचा और बसा दी जाए कि दुनिया के किसी भी लालची की लालच में आकर ये बेटी अपने दीन का सौदा न करे, ये बेटा अपने दीन का सौदा न करें। ये चाहे किसी कंपनी में जाएं, किसी फैक्ट्री में जाएं, दुनिया की किसी मुलाजमत में जाएं, किसी कीमत पर अपने दीन और ईमान का सौदा करने वाले ना हो। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ और बाप की, और यही सबसे बेहतरीन तोहफा है एक माँ और बाप का अपनी औलाद के लिए।